नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस सांसद और पार्टी की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा दावा कर रही हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती है, कांग्रेस अगर सरकार बनाने लायक नंबर लाती है तो मुख्यमंत्री पद का फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। लेकिन पार्टी हाईकमान तो शायद फैसला कर चुका है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से अपने आप को राज्य में पेश कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके समर्थक और तमाम उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने इस नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो दर्शा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान के समक्ष कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होगा अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है। हम आपको बता दें कि 90 सदस्यीय विधानसभा में जो 72 टिकट हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों को मिले हैं। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमने उनकी जनसभाओं को जब कवर किया तो वो कहते हैं कि हुड्डा साहब ने ये प्रॉमिस कर दिया है, हुड्डा साहब ने वो प्रॉमिस कर दिया है, हुड्डा साहब ने ये प्रॉमिस कर दिया है, और अब आप 8 तारीख को हमारी सरकार बनवाइए, हम 10-11 तारीख तक आपके ये मुद्दे हल कर देंगे, जो हुड्डा साहब ने वादा किया वो पूरा करवाएंगे। तो हुड्डा साहब के वादे पर वोट मांगे जा रहे हैं। हुड्डा साहब के जो 10 साल का उनका जो कार्यकाल था मुख्यमंत्री के रूप में, उसके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। तो जब हर जगह हुड्डा 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 है तो दूसरा नाम कहां से आ जाएगा? इसके अलावा अगर हम देख लें तो चाहे आप कांग्रेस के किसी भी प्रचार सामग्री को देख लीजिए, वहां पर आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा का चित्र ही नज़र आएगा। कुमारी शैलजा कुछ एक जगहों पर ही नज़र आएंगी और वो उसका प्रतिशत बहुत कम है, 2-4% होगा अगर हम प्रचार सामग्री में कुमारी शैलजा की तस्वीरों की बात करें। आप देखिए कि जो बड़ी रैलियां हैं उनसे शैलजा को दूर रखा गया, वो खुद भी दूर रहीं। तो आप कुल मिलाकर देखेंगे तो एक माहौल बना दिया गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री होंगे कांग्रेस की तरफ से। और कुमारी शैलजा जो बार बार बयान दे रही हैं कि पार्टी हाईकमान फैसला करेगा, पार्टी हाईकमान फैसला करेगा, तो सवाल उठता है कि पार्टी हाईकमान कहां से फैसला करेगा जब हर जगह सिर्फ हुड्डा 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 है। आप देखिए कि शायद कांग्रेस में कोई ऐसे नेता हैं जो कुमारी शैलजा को झूठे आश्वासन दे रहे हैं या उन्हें दिग्भ्रमित कर रहे हैं। देखना होगा कि ऐसे नेता कौन हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा ठीक है, हर एक व्यक्ति की चाहत होती है मुख्यमंत्री बनने की। कुमारी शैलजा में काबिलियत भी है, वो वरिष्ठ नेता हैं, तमाम बार निर्वाचित हो चुकी हैं, उनका अधिकार बनता है। महिला हैं तो अधिकार वैसे भी मिलना चाहिए। लेकिन क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है और न सिर्फ अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए ताकत लगा रखी है, बल्कि उनकी ताकत वहाँ भी है, उनकी नज़र वहाँ भी है जहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी थोड़े तगड़े नज़र आ रहे हैं। तो सरकार गठन में अगर नंबर्स की कमी पड़ती है तब क्या करना है, इसकी भी तैयारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर रखी है। लेकिन शैलजा शायद इन सब जो चीज़ें हैं उन सब से वाकिफ़ नहीं हैं, इसलिए वो कह रही हैं कि पार्टी हाईकमान फैसला करेगा। पार्टी हाईकमान फैसला कर चुका है। शैलजा जी, आप ध्यान दीजिए कि हरियाणा में चल क्या रहा है। आइए देखते हैं शैलजा ने क्या कहा है। मैं कैंपेन करके गई थी, अपना चुनाव छोड़कर आई थी। हमने दोनों सीटें जीती, अम्बाला भी जीता, सिरसा भी जीता, और मैं धन्यवाद भी करती हूँ सबका जो हमारे को दोनों सीटें जीत के दी। अब विधानसभा का टाइम है और असली बदलाव अब आना है। राज्य में सरकार कांग्रेस की बननी है। कैंट से परमिंदर परिक जी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की। आपने देखा पहले भी जब हम धरने जुलूस करते थे सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, तो ये उसमें अग्रणी होते थे, सभी हमारे साथी होते थे। तो कांग्रेस पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया है, इनके प्रचार के लिए मैं आई हूँ। कल राहुल जी का भी दौरा है, लेकिन आज मैं 5-6 हल्कों में आज जा रही हूँ। अभी इसके बाद पंचकुला में जाएंगे और कल भी हम। मैडम, आपने बिना नाम लिए परिवारवाद का मुद्दा उठाया। अम्बाला में भी एक ही परिवार से 2 लोग खड़े हैं, एक कांग्रेस से एक आजाद, इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो नैतिकता के आधार पर गलत बात हुई है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने की बात है और ये गलत बात है और इससे हम सभी किनारा करते हैं। यहाँ पर हमारे प्रत्याशी बरी हैं। शहर में 2 कांग्रेस के जो बागी थे उनको बिठा दिया गया, छावनी में बिठाने की भी कोशिश नहीं की गई, ऐसा क्यों? अब ये देखो, मुझे तो मालूम नहीं है कोशिश की हुई या ना की हुई, लेकिन ये तो अब जनता दिखा देगी। सीटों का जहाँ तक आकलन है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हवा भी आपको पता चलता है नीचे नीचे बढ़ती जा रही है। 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 89 कांग्रेस
एक हमारे कम्युनिस्ट साथी, बल्कि मैं सबसे अपील करूंगी कि भिवानी में कम्युनिस्ट साथी लड़ रहे हैं, वो भी जीते और 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की अंदरूनी बातें वो हमारी अंदरूनी बात है। रही बात प्रचार की, तो मैं कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए कम से कम अपने जो मेरा जहाँ से दो बार मैं सांसद रही, वहाँ से तीसरी बार इसमें नकली कांग्रेस या उसके, देखो कांग्रेस एक ही है कांग्रेस। असली नकली का क्या मतलब, कि कोई और है वो नहीं है कांग्रेस। सीएम का फैसला हाईकमान करेगा, चुनाव के बाद करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तबियत कश्मीर में जो बिगड़ी है उसको किस तरीके से देखते हैं? अभी जो मंच के ऊपर ही भाषण दे रहे थे अचानक बेहोश हो गए हैं। लगातार जो इस तरह की खबरें आ रही हैं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा, मुझे अभी आपने ही बताया और मैं कामना करती हूँ कि जल्दी ही वो ठीक हो जाएं। बहुत मेहनती है, मैंने देखा है उनकी तबीयत ना भी ठीक हो लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए वो इतने समर्पित हैं कि वो पार्टी के लिए हमेशा कुछ भी कर सकते हैं सेवा के लिए। तो मैं कामना करती हूँ जल्द ठीक हो जाए। टिकट बंटवारे को लेकर आपने लोकसभा में भी सवाल उठाए थे, क्या इस बार ठीक रहा है टिकट बंटवारा? अब इसके बारे में सार्वजनिक रूप से ज्यादा टिप्पणी करना मैं मुनासिब नहीं समझती। कुछ बातें हैं, मैंने पहले भी कही, कुछ बातें हैं उन पर हम आज ना जाएं। जहाँ पे कहना है वहाँ पर मैं अपने अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।